हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग द्विघात समीकरण को ट्रिक से हल करना सीखेंगे। कैसे इतने बड़े क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या करो, ठीक है ना, 35 को इधर वाले नंबर से गुना करो जो एक्स स्क्वायर के साथ है। तो कोई नंबर नहीं है तो 35 रहेंगे। अब 35 का ऐसा हम लोग मल्टीपल लाओ, ठीक है ना, कि वो 12 आ जाए। तो 35 को जब हम लोग फैक्टर करते तो एक ही नंबर से ये कटेगा 5 और 7 टाइम्स में। ठीक है, तो अभी 5 7 को जोड़ के 12 लाना है, तो आ जाएंगे ना माय डियर स्टूडेंट, आ जाएंगे। तो हमने बोला कि ये 12 के पास जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। पहले आगे हमेशा बड़ा नंबर लिखना और पीछे छोटा नंबर। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 7 और 5। अब क्या किया जाता है, चिन्ह चेंज किया जाता है। ये प्लस है, देखो आगे वाले के पास प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और ये पिछला जो चिन्ह होगा, ठीक है ना, वो अपने आगे वाले पे निर्भर करेगा। अगर इस चिन्ह के आगे प्लस है तो ये बदल जाएगा, अगर इस चिन्ह के आगे माइनस है तो नहीं बदलेगा। सिंपल है। अगर ये वाला चिन्ह को बदलना होगा, ठीक है ना, ये कोई भी चिन्ह है, अगर इसको बदलना है तो इसके आगे क्या होना चाहिए, आपको प्लस होना चाहिए। ये वाला चिन्ह के आगे अगर प्लस है तो ये चिन्ह बदलेगा, यानी कि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, -5 और -7 या -7 और -5। एक बार में हो गया चुटकी में आंसर। ठीक है, नहीं आएगा समझ में, अगला क्वेश्चन पक्का आ जाएगा मेरे दोस्तों समझ में। ठीक है ना, हम पक्का आपको विश्वास दिलाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा आएगा समझ में। आप देखो 18 का गुणनखंड करो मेरे दोस्त। तो 18 को जब गुणनखंड करोगे तो 18 को जो, क्योंकि आगे एक है तो 18 गुना 1 18 ही आएगा। तो 18 को जब गुणनखंड करोगे ये तो करना पड़ेगा आपको 9। तो पहला तरीका हो गया हमारा 2 गुना 9 लिखने का। फिर अगला तरीका 3 तिया 9, तो दूसरा 3 दूना 6 6 तिया 18, 6 गुना 3। क्या ये तरीका है पता? हाँ, बचपन से पता है सर। तो ये तरीका पता है, तो अब हमें पता चल गया कि ये 9 के पास जो है किसको लिखा जाए, कौन 9 देगा आपको जोड़ के, तो 6 और 3 देगा। तो हमेशा आगे वाला प्लस, आगे वाला बड़ा लिखेंगे, पीछे वाला छोटा लिखेंगे। तो 6,3 लिख दिए। क्या लिखे हम, 6,3। अब आप ही बताओ, ठीक है ना, ये प्लस है तो पहला चिन्ह हमेशा बदलता है, पहला चिन्ह हमेशा, ये जो चिन्ह है हमेशा बदलेगा, तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा। अब अगर ये चिन्ह है तो ये अपने आगे वाला देखिएगा, अगर ये अपने आगे वाला प्लस है तो ये बदलेगा, अगर ये आगे वाला प्लस नहीं है तो ये नहीं बदलेगा। तो आगे इसके प्लस है इसलिए ये भी बदल जाएगा, मतलब इसका आंसर 6,-3 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, -3,-6। तो ये बी नंबर हो गया। ठीक है, एक बार ट्रिक से फिर आपको गुणनखंड मेथड से भी करके बताएंगे माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप वीडियो को छोड़कर भागना नहीं, आपको सीखना है ये शॉर्टकट तरीका भी, कैसे शॉर्ट इसे हल कर सकते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट, तीसरा जो क्वेश्चन है 15 का गुणनखंड करना है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है। तो 15 को 1 से गुना करेंगे 15 ही आएगा। तो 15 को गुणनखंड करोगे तो 3 और 5। ठीक है, तो 3 5 आगे माय डियर स्टूडेंट, यानी 8 के जगह पे इस 8 को हटा के हम लोग 3 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको बार बार समझाते हैं कि आगे प्लस बड़ा वाला वैल्यू रखो, पीछे छोटा वाला, यानी 5 और 3। ये 15 को 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा खत्म करते हैं, 8 को हम लोग 5 और 3 लिख सकते हैं। ठीक है, हमेशा बड़ा पीछे छोटा। अब बताइए माय डियर स्टूडेंट कि इसके आगे कैसा चिन्ह है, ये माइनस है सर, ये जो 8 के आगे माइनस है तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब ये 3 कैसा चिन्ह होगा, तो ये निर्भर करेगा ये वाला चिन्ह पे नहीं, इसके आगे वाला चिन्ह पे। अगर इसके आगे वाला प्लस रहता तो ये बदल जाएगा, अगर इसके आगे वाला प्लस नहीं है तो नहीं बदलेगा। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यानी 5 और 3 इसका आंसर होने वाला है, 3 और 5। तो ऑप्शन नंबर है। नहीं आ रहा है समझ में, चलिए चौथा क्वेश्चन में पक्का आ जाएगा समझ में। अभी तक 3 नहीं आया समझ में, सोच लो 3 नहीं आया समझ में। चौथा नंबर देखोगे तो 10 है, तो 10 को 1 के साथ गुना करेंगे 10 ही रहेगा। 10 को लिखने का तरीका एक ही तरीका है माय डियर स्टूडेंट। 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 5। क्या लिखोगे, 2 गुना 5। 10 को जो लिखने का तरीका एक ही तरीका है, वो क्या है आपके पास, 2 गुना 5 है या नहीं है। तो 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हो, यानी कि 7 के पास अगर लिखना चाहोगे तो 7 के पास हमेशा पहले बड़ा फिर छोटा, तो 5 और 2। ठीक है, अब बताओ ये माइनस का क्या होगा, ये माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। और ये बोले ये चिन्ह कब चेंज होगा, आप आगे वाला देखिएगा, अगर आगे प्लस रहेगा तो ये चेंज होगा, प्लस नहीं है तो चेंज नहीं होगा। तो आगे क्या है, इसका माइनस है इसलिए इसको चेंज नहीं कर पाएगा, जो है वही रहेगा। तो 5 और 2 इसका आंसर होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, 2 5 सही है, सी नंबर ऑप्शन। तो ये 4 क्वेश्चन था जिसे हमने ट्रिक से किया है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया ट्रिक से समझ में तो अब लॉन्ग मेथड से देखो। तो माय डियर स्टूडेंट, आप 5 नंबर पहले बना लो, उसके बाद लॉन्ग मेथड से करेंगे। ये कैसे करेंगे शॉर्ट में सर, इसको शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है सर, कैसे छोटा किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप 20 को 3 बार पढ़ो पहले। 20 या कितने हो जाएंगे, 60। 60 के गुणनखंड तो आते होंगे, ये गुणनखंड तो आपको आने ही चाहिए, बिना गुणनखंड का काम चलने वाला नहीं है। तो आ जाइए 60 का गुणनखंड करते हैं, तो आपको पता होगा ये 2 से लग जाएगा 30 बार में। ठीक है, तो पहला तरीका हमारा 2 गुना 30 हो गया, फिर 2 से लगेगा 15 बार में। तो दूसरा तरीका 4 गुना 15 हो गया। ठीक है, फिर तीसरा तरीका आपका 3 से 5, तो 2 4 या 12 गुना 5 हो गया।
लेकिन हमें लाना यहाँ पे आपका 19 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये 19 है तो 3y² प्लस 19y प्लस 20। तो बोलो 20 कौन दे सकता है, 19 कौन देगा आपका, तो 4 और 15, 4 और 15 मतलब 90y को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, बस उतना ही सोचो ना आप। 90y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोले थे आगे बड़ा वाला, तो 19y को अगर लिखना होगा तो हम लोग 15 और 4 करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 15 और 4, ठीक है। अब बताए थे कि ये वाला चिन्ह देखो, ये आगे वाला जो चिन्ह होता है हमेशा बदलता है, ये प्लस है तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ये वाला चिन्ह ये अपने आगे वाले चिन्ह पे निर्भर करेगा, अगर इसके अगला प्लस है तो ये बदलेगा, अगर प्लस नहीं रहा तो ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह बोलो क्या हो जाएगा, अब इसके आगे प्लस, इसलिए प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा -15 और -4 होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि जितना आपने आगे वाला से गुना किया था, जो y² का कोफिशिएंट है, y² का कोफिशिएंट है 3, तो ये 3 से आपको डिवाइड भी करना होगा। तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -15/3 और कॉमा -4/3, ठीक है। आ रहा होगा समझ में, नहीं कैसे आएगा, आपके दिमाग से ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। हम बड़े बड़े कमज़ोर बच्चे को समझा देते हैं, तो आप तो तेजी हो, आपको तो समझ में आना चाहिए। चलो देखो अब ये 7 नंबर क्या सर, ये भी आप बना दोगे चुटकी में, हाँ डियर स्टूडेंट ये भी चुटकी का ही क्वेश्चन है। बोलो 12 को 2 टाइम्स पढ़ो 24 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब ये 24 का गुणनखंड तो आता होगा माय डियर स्टूडेंट, 2 से करेंगे 12 हो जाएगा, तो 2 गुना 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे आपका 6 हो जाएगा, यानी कि 4 गुना क्या हो जाएगा इसमें, बोलो 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 होगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुना 3 हो जाएगा। तो आप ही बताओ इस बार जोड़ या घटाकर 5 रन लाना है, ठीक है। तो 5 जोड़ने से तो नहीं आएगा, घटाने से आ जाएगा। किसको किसको घटाएंगे, 8 और 3 को। तो ये जो 5 एक से माय डियर स्टूडेंट, बस इसको ही रिप्लेस करना है, और इसको क्या क्या लिखना है आपको, 8 और 3, हमेशा आगे वाला बड़ा और पीछे वाला छोटा। इसका शॉर्ट ट्रिक का नियम इसी पे काम करता है कि आगे वाला बड़ा पीछे वाला छोटा। अब क्या बोले थे, चिन्ह चेंज होता है, ठीक है। तो बोलो ये आगे वाला प्लस है तो इसका तो माइनस होगा, आगे वाला हमेशा चेंज होता है, लेकिन ये वाला तभी चेंज होगा जब इसके आगे वाला क्या हो, प्लस हो। तो देखो इस माइनस के आगे क्या आपको दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। ये चिन्ह जब ही चेंज होगा जब इसके आगे वाला प्लस है, और इसमें तो प्लस है आगे, इसका मतलब चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक और खास बात, ये 2 से हमने गुना किया था तो 2 से भागा करना पड़ेगा, मतलब -8/2 और 3/2, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक -4 होगा और एक आपका 3/2। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है। एक ही पूछ रहा था तो -4 हो जाएंगे, दूसरा पूछा ही नहीं था। तो ये था शानदार ट्रिक, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये ट्रिक देख के, ठीक है ना। देख लो, ये अप्लाई कर लो 6ठा नंबर में खुद से आसानी से, तो आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ट्रिक से बताया, कल हम गुणनखंड मेथड से भी चर्चा करेंगे इसको, ठीक है। तो चलो एक और ट्रिक से इसे सोल्व कर ही लेते हैं। y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 का मूल होगा। तो चलो 18 का सबसे पहले बताओ माय डियर स्टूडेंट, 18 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो 2 को 9 बार, फिर 3 को 3 बार, यानी कि 6 गुना 3। अब देखो भाई 3 लाना है तो 3 कब आएगा, जोड़ के तो आएगा नहीं, 9 2 11 होगा, तो 6 और 3 9 होता है, लेकिन घटाएंगे तो 6 और 3 आ जाएगा। तो आपको हमने बोला था कि बीच वाला को निकाल के लिखो 3y, और इसके सामने 2 टुकड़ा में बांटेंगे, और आगे वाला बड़ा और पीछे वाला छोटा, तो 6 और 3। अब हमने बोला था कि ये वाला जो चिन्ह है वो चेंज होता है, तो ये आगे वाला हमेशा चिन्ह चेंज होगा, तो प्लस का ये क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये माइनस, ये जो चिन्ह होगा चेंज होगा किसके अनुसार, ये अपना अगला अनुसार। अगर इसके आगे वाला प्लस है तो चेंज होगा, अगर ये प्लस नहीं रहा तो नहीं चेंज होगा। तो इस बार तो आगे प्लस, इसलिए ये चेंज होगा, यानी ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो गया ये हो गया -6 और 3, -6 और 3। ऑप्शन नहीं है -6 और -3, नहीं ऑप्शन तो डी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। हड़बड़ाना नहीं है कि सर आंसर ही नहीं है, डी होगा अगर नहीं है आंसर तो, ठीक है। तरीका हमारा यही है। तो ये बेस्ट मेथड था, आई होप कि आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन और है, देखते हैं इसी पैटर्न पे। ये सब कुछ और क्वेश्चन है जिससे देखेंगे, लेकिन पहले इसी पैटर्न पे 2 क्वेश्चन लिख के रखें, उसे देखते हैं, ठीक है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमारे ट्रिक से ही क्या करो, ठीक है। कैसे ट्रिक काम करता है धीरे धीरे सीख जाओगे। तो आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, x² प्लस 8x प्लस 15 बराबर 0 है ना। तो ये 15 का सबसे पहले गुणनखंड करो, तो 15 को 3 गुना 5, ये 8 दे देगा, s दे देगा, तो ये जो है 15 के गुणनखंड के तो 3 गुना 5, ये 5 और 3 8 देगा, मतलब 8x को हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, 5 और 3। और आपको बोले थे कि ये अगला जो चिन्ह है इसके अनुसार यहाँ पे ये प्लस का माइनस होगा, और ये वाला चिन्ह प्लस है तो ये अपने आगे वाले के अनुसार देखेगा, अगर प्लस है तो ये चेंज होगा, तो ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, ये यहाँ प्लस इसलिए ये चेंज होगा, तो ये माइनस होगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो ये चेंज नहीं होता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, एक तो आ गया -5, ये वाला समीकरण का। अब दूसरा समीकरण को देखिएगा, दूसरा समीकरण में आपके पास कितना है, 7x है। तो 7x को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं इसके पास,
तो 10 है, तो 10 का फैक्टर करेंगे, 10 का तो क्या होगा आपका 5 गुना 2 होगा, 5 दूना 10, अब 5 और 2 7 होता है, यानी कि यहाँ पे 5 आएगा, इधर इधर क्या आएगा आपका 2 आएगा। इसका भी उसी तरह चिन्ह चेंज करिए, आगे प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस है तो इसके अपने आगे वाले के अनुसार चेंज होगा, तो ये प्लस है इसके कारण ये चेंज होगा -2। अब कह रहा है उभयनिष्ठ, कैसा गुणनखंड चाहिए माय डियर स्टूडेंट, उभयनिष्ठ चाहिए। कैसा चाहिए देखिएगा आप, ये पूछ रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मैंने दोनों में जो हो, तो इसमें भी आपका -5 है और इसमें में भी आपका -5 है, इसका मतलब ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होने वाला है आपका -5 होने वाला है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा ये ट्रिक। अब लास्ट होते होते ये लास्ट क्वेश्चन है आज का 13 नंबर देखिएगा, और इसका अभी आपको बताना है कि उभयनिष्ठ मूल क्या होगा, यानी एक बार इसका मूल निकालिए और एक बार इसका मूल निकालिए। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 1, ठीक है, और ये 2 लाना है 2x, तो 3 में से घटाएंगे तो 2 मिल ही जाएगा, मिलेगा ना। तो इसका क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 और 1, ठीक है। वैसे पहले इसको तोड़ लीजिए 8x को, समीकरण ये 2 का है, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3, 15 को 5 गुना 3 यानी 5 3 8, ठीक है। तो आसान हो जाएगा, धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। 3 को हम क्या लिखे 3 गुना 1, 15 को क्या लिखे 5 गुना 3, और 5 3 8 होता है, 3 में से गया 2 होता है। अब बोले थे पहला जो होता है ये माइनस है, तो इसके आगे चिन्ह चेंज होकर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला चिन्ह जो है ये अपने आगे वाले पे निर्भर करेगा, अगर इसके आगे वाला ये वाला चिन्ह जो है, ठीक है ना, यहाँ जो आएगा चिन्ह वो अपने आगे वाले पे निर्भर करेगा। अगर इसके आगे वाला प्लस है तो ये बदलता है, अगर ये प्लस नहीं रहा तो ये नहीं बदला, तो आगे माइनस है इसलिए नहीं बदलेगा, ये माइनस ही रहेगा। मतलब कि पहला का जो मूल आ गया आपका 3 और -1 आ गया। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे देखिएगा, ये 5 के पास ये चिन्ह, यहाँ पे पहला चिन्ह देखिए माइनस है, तो माइनस का ये प्लस हो गया। फिर ये 3 है और ये इसके आगे कैसा चिन्ह है आपका प्लस है, और इसके आगे इससे देखेंगे तो ये माइनस है, इसके कारण ये नहीं बदलेगा, तो ये प्लस ही रहेगा। इसका मतलब ये 5,3 हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बने जो दोनों में, तो दोनों में क्या है आपका, इसमें भी 3 है और इसमें भी आपका 3 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा इसका 3 हो जाएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये ट्रिक आज हमने पूरा का पूरा ये ट्रिक से किया है, ठीक है। एक बार अच्छा देखिएगा, आ जाएगा समझ में। अब कुछ क्वेश्चन और है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसे भी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। और मज़ेदार ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे साफ सुथरे होते हैं, अच्छे होते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन, तो 9 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है आपको कि a² + b² x² - c² बराबर 0, ठीक है। तो इसमें आपको x का वैल्यू चाहिए, तो x के वैल्यू के लिए सबको उधर भेज दो। तो यहाँ पे a² b² बराबर x² बराबर, ये माइनस का क्या हो जाएगा ये +c² हो जाएगा। अब x² को रखना है तो x² बराबर क्या हो जाएगा c² बटा, ये गुना में a² है तो ये भागा में चला जाएगा a² b², ठीक है। अब x का क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर का उल्टा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आप सबको पता है कि स्क्वायर का उल्टा क्या होगा √ हो जाएगा, तो c² बटा a² b², यानी कि आपका c² का वर्गमूल c होगा और a² b² का वर्गमूल a b होगा, और प्लस माइनस दोनों चिन्ह लग जाएंगे, प्लस माइनस दोनों चिन्ह, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा c बटा a प्लस a बटा b, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो एक क्वेश्चन और ही है बहुत ही प्यारा सा, उसे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। हमने आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन जमा करके रखे, तो ये 8 नंबर और ये पूछा हुआ भी सवाल है आपका, देखिएगा आपके पास अगर बुक होगा तो। कह रहा है ये a² px² - q² बराबर 0, ठीक है। ये p² ही होगा, ठीक है, छूट गया 2 पावर। चलिए तो यहाँ पे भी लिखते हैं a² p² x², ठीक है, -q² बराबर 0। अब q² को उधर भेजिए क्योंकि हमें तो x² चाहिए, तो a² p² x² बराबर -q² का प्लस q², ठीक है। अब x² बराबर क्या हो जाएगा q² बटा a² और p², ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, स्क्वायर का उल्टा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, वर्गमूल हो जाएगा, तो a² बटा, अच्छा ये q² बटा a² और p², तो बोले q² का वर्गमूल q हो जाएगा और a² का a हो जाएगा, p² का आपका p हो जाएगा, और रूट से बाहर निकला इसलिए दो चिन्ह आएगा, प्लस माइनस दोनों में हो जाएंगे, तो q बटा, ठीक है ना, q बटा AP और प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये तो पूरा आज हमने द्विघात समीकरण का ट्रिक से देखा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ऐसा सवाल रह गया, देखिए किस ढंग का सवाल अगर आपके पास आ गया माय डियर स्टूडेंट कि 2x
-1/3 इंटू एक्स प्लस 1/5 बराबर 0 का मूल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में एक बार आधा को 0 के बराबर करेंगे, फिर आधा को 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x - 1/3 बराबर 0, तो 2x बराबर -1/3 का प्लस 1/3 हो गया, फिर x बराबर 1/3 और ये 2 गुना में है तो 2 भागा में, यानी x का वैल्यू 1/6 हो जाएंगे। फिर आधा समीकरण को भी 0 के बराबर, तो x प्लस 1/5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा आपका प्लस का -1/5 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट दूसरा नंबर भी वही सवाल है माय डियर स्टूडेंट, कह रहा है आपका 2x + 5 इंटू 3x - 1 बराबर 0 का मूल क्या होगा। तो एक बार 2x + 5 बराबर 0 करेंगे और एक बार 3x - 1 बराबर 0 करेंगे। तो 2x बराबर +5 का -5, तो x बराबर -5/2। फिर इधर 3x बराबर माइनस का +1 और x बराबर 1/3। ठीक है, आपका 12 नंबर भी ऐसा ही है कि यदि px + q और px - q बराबर 0 का मूल क्या होगा। तो यहाँ से एक बार px + q बराबर 0 करेंगे, तो px बराबर प्लस का -q और x बराबर -q/p हो जाएगा। फिर इधर वाला px - q बराबर 0 हो जाएगा, तो px बराबर -q का +q हो जाएगा और x बराबर q/p हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा इसमें सही हो जाएंगे। तो -q/p फिर q/p, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। चुप। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है, मैंने ऐड किया है 2-3 क्वेश्चन को और जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे x² - 25 = 0 है, ठीक है। तो बहुत आसान है, तो x² बराबर क्या करेंगे, -25 का ये क्या हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, होगा ना। और स्क्वायर का उल्टा वर्गमूल होता है, तो वर्गमूल 25 आ जाएगा। और ये रूट था, स्क्वायर के कारण रूट आया, इसलिए दो वैल्यू होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो +-5 हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 15 नंबर का ऑप्शन। ठीक है, 16 नंबर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, 16 नंबर कह रहा है x² - 7 जो है आपका 0 के बराबर है। तो x² बराबर उसी तरह से -7 का क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। वैसा ही x बराबर तो प्लस स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा। और ये वर्गमूल में क्या होगा, स्क्वायर के कारण आया इसलिए दो चिन्ह होगा, प्लस माइनस दोनों ले लेंगे वर्गमूल के आगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 17 नंबर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, √x² + 1 बराबर 3। तो पहले रूट आपका क्या है, आपका √x² + 1 = 3 है। तो पहले रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हट गया, तो ये इधर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 स्क्वायर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका रूट आ जाएगा, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लगाएं, तो ये रूट हट गया, तो x² + 1, और ये इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो x² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 9 + 1 का -1 तो 8 हो गया। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 8 का वर्गमूल में क्या क्या आएगा आपका 2 × 2 × 2 आएगा। तो यहाँ से 1 2 बाहर निकलेंगे और बाकी अंदर रहेंगे। और स्क्वायर के कारण क्या होगा, स्क्वायर रूट आया था इसलिए प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो +-2√2 क्या नहीं आया समझ में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन कैसा लगा। इसलिए हमने बहुत ही लंबा सेशन बनाया है और सारे दो द्विघात समीकरण के हर टाइप के क्वेश्चन इसमें आ गए, जितने तरह से मूल निकाले जा सकते थे हर तरह से। अब जब हम लोग लॉन्ग मेथड में बात करेंगे तो वहाँ पे अलग मेथड होगा, वहाँ पे हमारा अलग तरीका होगा सोल्व करने का, लेकिन ये भी फिलहाल इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये शॉर्टकट तरीका पसंद आया या नहीं आया। नहीं आया तो हम लोग लॉन्ग मेथड से अगले वीडियो में लेके आएंगे, अगर ये नहीं समझ में आया है तो।